नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत आप सभी लोगों का हमारी इस कक्षा में। इस हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप का पहले अध्याय का। तो इस चर्चा की विशेषता ये है कि हम आराम से चल रहे हैं, हमें कोई जल्दीबाजी है नहीं। तो इतना लोग भक्ति शास्त्री किए हुए हैं तो उनको बेसिक आइडिया तो है ही, लेकिन हम लोग तात्पर्य में अंदर जाकर फिर इसमें आचार्यों की टीकाओं को लेकर गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रोग्राम इतना पावरफुल है, किसी को भी सुन लें तो सुनने मात्र से ही हमारे जीवन की अत्यधिक समस्याएं समाप्त हो सकती है। तो कल हमने चर्चा करी थी किस प्रकार जो है दुर्योधन ने धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके जवाब में धृतराष्ट्र ने बताया कि देखिए युद्ध ऐसे चल रहा है कि दोनों सेना हमने खड़ी हुई है और दुर्योधन जो है दोनों सेनाओं के बीच में आकर अपने गुरुदेव गुरु द्रोण को बता रहे हैं कि कौरवों की सेना में कौन कौन महारथी हैं और पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी है। तो वही चर्चा पूरी चल रही थी, हमने विस्तृत में चर्चा करी थी। कल शायद हमने मुझे अनिता जी अपने श्लोक में 10 तक चर्चा कर ली थी ना कल। ये श्लोक था 10 तक की चर्चा करी थी। तो जिसमें दोनों सेनाओं का आकलन करने के बाद दुर्योधन का एक कहना था, आचार्य लोग टीका में बताते हैं कि हमारी जो सेना है, दुर्योधन ऐसा बोलते हैं कि जो हमारी सेना है वो अपरिमेय है, मतलब असीम शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली है कि उसको नापा नहीं जा सकता, शक्ति को नापा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ कौन है? पितामह भीष्म है, क्योंकि अविजय है, आज तक कभी हारे नहीं है, सर्वशक्तिमान है वो अकेले ही उनको बोलते हैं अतिरथी। अतिरथी यानी जो अकेला व्यक्ति अनंत बिना ऐसी सेना जिसकी कोई गिनती ना कर सके अकेले मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो सेना है वो अपरिमेय है। लेकिन जो पांडवों की सेना है वो सीमित है उनकी शक्ति। क्योंकि भले हो सकता है कि भीम में ताकत हो, भीम 10,000 हाथियों वाला हो, लेकिन भीम के अंदर बुद्धि कहाँ है? वो तो मोटी बुद्धि का है। तो ना उसको युद्ध का बहुत ज्यादा अनुभव है पितामह भीष्म की तुलना में। ये पितामह भीष्म केवल बलशाली महावीर महान योद्धा ही नहीं है, बुद्धि का भी बहुत तेज है। उनको पता है कैसे हमें रणनीति बनानी है, कैसे कहाँ पर हमें अपने प्यादों को, अपने सैनिकों को, अपने अश्वों को और अपने योद्धाओं को, हाथियों को कहाँ खड़ा करना है, कैसे व्यूह रचना बनानी है। सब का उनको बहुत अनुभव है, जबरदस्त अनुभव उनके पास। तो भीष्म के पास कहाँ ऐसा अनुभव है। इस प्रकार वो बताना चाह रहे थे कि हमारी सेना बहुत अधिक शक्तिशाली है। फिर हमने ये भी चर्चा करी थी कि चक्रवर्तीपाद बताते हैं कि भीम के बारे में क्यों बोल रहा है दुर्योधन बेसिकली, जबकि युद्ध तो मेन खिलाड़ी अर्जुन है वहाँ का। लेकिन दुर्योधन जो है भीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दुर्योधन को ये पूरा भय कि यदि मुझे कोई मार सकता है तो केवल भीम है। तो वो एक तरीके से भीम को तुच्छ दिखाकर, अरे क्या भीम की बातें कर रहे हो आप लोग, हमारा तो पितामह भीष्म, बुद्धि में भी उनका कोई जवाब नहीं है, बल में तो जवाब है ही नहीं। तो हमारी सेना अभी भीम तो तुच्छ है, कुछ नहीं, इससे कोई भय की जरूरत नहीं है। जब आदमी ऐसा बोलता है ना कि मुझे आपसे भय नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अंदर से भयंकित है, लेकिन छुपाने के लिए बोल रहा है कि मुझे आपका भय नहीं है। क्योंकि अगर उसको वाकई में भय नहीं होता तो बोलता भी नहीं है, वो दृढ़ रहता अपनी जगह। ऐसे बताइए मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो शक्तिशाली व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा नहीं, उसी का करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन खास तौर से भीम का नाम ले रहा है क्योंकि वो जो है भ्रमित है, एकदम घबराहट में, ये बात है। तो अगर आप में से जो लोग वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हम काली दीवार से बात हो रही है। स्थिति में वो कर सके तो अच्छा है, इससे थोड़ा बोलने वालों को उत्साह मिलता है। तो यहाँ से हम जो है कल तक हम चर्चा कर चुके थे। अब हम 11वें श्लोक से चालू करेंगे। तो श्वेता कुमारी जी आप पढ़ोगे अनुवाद और तात्पर्य?
ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर पहले आप अनुवाद पढ़ना, फिर तात्पर्य पढ़िएगा, ठीक है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य की पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में दंड किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए संदेह था, स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने युद्ध क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण। तो देखिए, अभी दुर्योधन ने क्या किया कि दोनों सेनाओं का जायजा लिया। तो क्यों लिया है? क्योंकि ये एक नियम है, बुद्धिमत्ता है कि जब आप किसी से युद्ध करते हो, हम लोग अपने जीवन क्षेत्र में युद्ध हमारा चलता ही है, घर में भी युद्ध चलता है, पड़ोसी से भी युद्ध चलता है, ऑफिस से भी युद्ध चलता है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सब जगह हमारा कहने में युद्ध किसी न किसी चलता ही रहता है। युद्ध करने से पहले जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो क्या करता है कि सामने वाले की शक्ति का भी आकलन करता है और अपनी शक्ति का भी आकलन करना चाहिए कि हमारी शक्ति कितनी है और अपोजिट पार्टी उसकी शक्ति कितनी है, तब जाके रणनीति बनाई जाती है। ये बुद्धिमत्ता इसमें होती है। तो ये बुद्धिमत्ता वाला काम है। तो वहाँ पर दुर्योधन ने तो अपना पूरा अनुमान लगा लिया है। इसके बाद अर्जुन भी खड़े होंगे, अर्जुन भी बोलेंगे बाद में कि मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन है। लेकिन हुआ ये यहाँ पर इस श्लोक में कि जब दुर्योधन गुरु द्रोण को सब बता रहा था कि देखो कौरवों की सेना में कौन कौन है, धृष्टद्युम्न है जिसको आपका शिष्य था और उसका जन्म केवल आपको मारने के लिए ही हुआ था, और फिर भी जब आपसे वो युद्ध कला सीखने आया, धनुर्विद्या सीखने आया, तो आपने उनको सिखा दिया। मूर्ख हुआ, अब देखो जिसने आपको सिखाया वही आपकी गर्दन काटने के लिए आपके सामने खड़ा है। कलयुग में ऐसा होता है, आप जिसे कुछ चीज़ अगर सिखा दो तो वो सीखने वाला तुरंत आपके सामने कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा, ऐसा होता है। तो एक तरह से दुर्योधन धृतराष्ट्र को गुरु द्रोण को उकसा रहे थे, कितने मूर्ख हैं आप, आपका जो लड़का जो शिष्य आपसे सीखने आया वो ये जानते हो कि वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म केवल गुरु द्रोण को मारने के लिए ही हुआ था। ये बात सबको पता थी, गुरु द्रोण को भी पता थी, फिर भी आपको धनुर्विद्या सिखा दी। और किसका पुत्र था? द्रुपद का। द्रुपद आपका शत्रु है, हमने चर्चा कर चुके किस प्रकार द्रुपद में और गुरु द्रोण में दुश्मनी हो गई थी। तो सब बताते बताते अचानक से ध्यान है कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, हमारी सेना का मुख्य सेनापति तो ये है पितामह भीष्म है, और इनको मैंने उनकी उपेक्षा कर दी है, इनको इग्नोर कर मैं जो है उनके बाद जो उनके सहायक है गुरु द्रोण है, जो कि अपने आप में महान योद्धा है, मेरे गुरु के समान उनके पास चला गया। तो इससे पितामह भीष्म को बुरा लग सकता है, इससे पितामह भीष्म को बुरा लग सकता है, क्योंकि एक तरह से उनका अनादर हो रहा है। तो तुरंत कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के लिए एकदम अपना शब्द बदल दिए। सुनो ये सब तो ठीक है, लेकिन पितामह भीष्म सबसे महानतम योद्धा है आप लोगों में, इतना सब मैंने बता दिया है।
लेकिन कौरव की पार्टी को देखो चाहे पांडवों की पार्टी देखो, सबसे महानतम योद्धा कौन है? तो पितामह भीष्म अजय है वो। आज तक उन्हें कोई हरा नहीं सका है और किसी की हिम्मत भी नहीं कोई उन्हें हरा सके, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो पूरी तरह हार चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा वृद्ध भी हो चुके हैं वो। हो सकता है शत्रु को ऐसे रणनीति लगा दे कि उनको युद्ध में व्यस्त कर दे और वो अकेले पड़ जाएं, युद्ध में व्यस्त कर दे वो अकेले पड़ जाएं। तो आप लोग क्या करना कि आप हमेशा पितामह भीष्म के साथ चारों ओर रहना, उनको चारों तरफ से घेर के रखना, जरा सी भी कहीं से भी शत्रु पक्ष को पितामह भीष्म को पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिले। तो आपको जैसी रणनीति बताई जाएगी, जो भी पितामह भीष्म निर्देशन मिलेंगे, कहाँ किसको खड़े रहना है, क्या स्ट्रेटजी बनेगी, आपके जो पॉइंट्स होंगे आप वहाँ पर पूरी तरह खड़े रहिएगा। वो पितामह भीष्म रणनीति बनाएंगे तो उसके व्यू बनाएंगे कि शत्रु पक्ष हमारी तरफ बढ़ नहीं सके। तो आप लोगों को अपनी जगह पर खड़े रहना है और पितामह भीष्म के साथ पूरी वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उनका आदेशों का पालन करना है, ताकि शत्रु पक्ष हमारा द्वारा बनाया गया व्यू तोड़ ना पाए। ये बात ऐसा करके उसने पितामह भीष्म को स्पेसिफाई मतलब उनके मन को शांत करने का प्रयास किया है, क्योंकि उसको लगा इनको बुरा लग सकता है। तो एक तरह से देखा तो अच्छी चीज़ भी है। हम लोग कभी किसी से अपना वार्तालाप करते हैं, कभी वरिष्ठ जन होते हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हमारे आसपास लोग हम इग्नोर कर देते हैं। तो जनरली हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी किसी को इग्नोर ना करें। अब इग्नोर कर रहे हैं तुरंत स्थिति को हम जब बाई चांस धोखे से इग्नोर कोई हमसे हो भी गया तो तुरंत स्थिति को संभाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर दुर्योधन ने अच्छी चीज़ है कि उस स्थिति को संभाला है। हालांकि पितामह भीष्म को ज़रा ही बुरा नहीं लगेगा, तो आगे आएगा पितामह भीष्म का संत हो जाएंगे तो उस समय पापा जी लिखेंगे कि वो तो जानते हैं युद्ध हम हार के बैठे, लेकिन बस दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए वो लड़ रहे हैं, ऐसा होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है दुर्योधन की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्रभु जी एक और पॉइंट अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर कि दुर्योधन को एक उम्मीद है, क्या है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, द्रौपदी निस्सहाय अवस्था में थी, उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा था, जब वो सबसे भीख मांग रही थी न्याय की, कि पितामह भीष्म के पास गई थी, गुरु द्रोण के पास गई थी, अपने पांचों पतियों के पास गई थी। तो उस टाइम पर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दोनों ने मौन धारण कर लिया था, मतलब उन्हें थोड़ा बहुत घात हुआ दुर्योधन को, लेकिन वो दुर्योधन के विरोध में नहीं गए थे। तो दुर्योधन को आशा थी, हालांकि दुर्योधन ये बात तो अच्छे से जानते थे कि जो गुरु द्रोण पितामह भीष्म है ये पांडवों से बहुत स्नेह करते हैं, बात पता थी दुर्योधन, कौरव लोग भी ये बात जानते थे कि जो हमारे दो खिलाड़ी हैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, ये महान स्नेह करते हैं इन लोगों से। और बात सही भी है, पितामह भीष्म बचपन से अर्जुन को गोद में खिलाए, अर्जुन जो था गुरु द्रोण का कुल चहेता शिष्य था। लेकिन स्नेह में क्या होता है, खराब में नेचुरल इधर स्नेह होता है तो फिर अपने पूरे दम खम से वो युद्ध नहीं करता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना। लेकिन दुर्योधन को था कि उसे याद आया कि नहीं इनको हालांकि पांडवों से प्रेम तो है, लेकिन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण में कर रहा था उस टाइम इन लोगों ने विरोध नहीं किया था, इन्होंने अपने स्नेह को त्याग दिया था। तो जिस प्रकार उन्होंने वहां पर स्नेह को त्यागा था, ठीक उसी प्रकार ये जो है यहाँ पर भी स्नेह को त्याग देंगे, ये बात थी एकदम। दूध के लग अवसर पर जो स्नेह को त्यागा वहां पर भी स्नेह को त्याग देंगे, ये उसको उम्मीद थी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये बात हुई यहाँ पर दुर्योधन की मानसिकता की। मैं असल में एक अपना ग्रुप बना रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास कुछ लोगों के नंबर नहीं है, उनका नंबर कृपालु चैतन्य प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। आप अपना नंबर देंगे जरा मुझे? 72 बता दूं? हाँ बता दीजिए, नंबर चाहिए मुझे आपका। 728 728 99 99
666 666 92। 92 7299 666 92 ना। हाँ जी, हाँ जी। कृपालु चैतन्य प्रभु ना। हाँ जी प्रभु। कहाँ से हो प्रभु जी आप? मैं वृंदावन से हूँ प्रभु जी। ओह, अच्छा अच्छा, यही है चीज। अभी आईची में आपने हमें दिया था ना विभक्ति शास्त्री के कोर्स में पढ़ाया था। यस यस यस, समझ गया। और इनका भी नंबर चाहिए मेरे को, शान 108 108 147। मैं नाम और नंबर बता सकते हैं क्या? प्रभु जी मैं तो उस ग्रुप नहीं से नहीं 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 नहीं, आपका नहीं बोल रहा, आपसे नहीं, आपसे नहीं। जिसने इस आईडी से ज्वाइन किया ना, शान 108 108 147, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपना नाम और आईडी बता दें, तो मैं धीरे ग्रुप में सबको डालता रहूँ, कई लोग मिस हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको दुल्हन का माइंड सेट। दुल्हन को उम्मीद है कि हम जीतेंगे, क्योंकि उसे पिछली बार का याद है। ये एक विचार है मन में, तरह तरह की मानसिकता है, तभी ये आया। फिर अभी विचार सामने आएगा कि ये लोग, अभी पिछले श्लोक में जैसे आया था कि हालांकि हम लोग बड़े शक्तिशाली हैं। हमने चर्चा करी थी, शायद इसी की बैच में करी थी, जब वहाँ बोलते हैं ना वो अपरिमेय कि हमारी सेना जो है असीम शक्तिशाली है, तो हमारे पास बुद्धि बल ज्ञान तीनों है, पांडवों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि हमारे जो दो मेन खिलाड़ी हैं, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण, ये पांडवों से बहुत आसक्त हैं, उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो दमखम, जब ये लोग चूंकि पांडवों से स्नेह करते हैं, खासतौर से अर्जुन से, तो स्नेह में अपना पूरा दमखम से अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं करेंगे। फिर उसके मन में ये विचार था। फिर श्लोक में क्या विचार आया कि अरे हाँ, इन्होंने याद आया कि ध्रुव केला में इन्होंने स्नेह को त्यागा था, तो उसे लग रहा है कि नहीं, जो है ये अपने दमखम से लड़ सकते हैं। ये बात है। रीना जी आप पढ़ सकते हैं क्या श्लोक क्रमांक 12? कौन पढ़ना चाहता है हाथ उठा, हैंड रेस कीजिए। यस, निजेंद्र जी, निजेंद्र पढ़ लीजिएगा। पढ़ना चाहते थे प्रभु जी। हैं? ठीक है। हाँ जी, मैं पढ़ना चाहती थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, निजेंद्र जी पढ़ लेंगे ये वाला, फिर इसके बाद अगला जो शैलजा जी, और फिर रुचि दीदी आप पढ़ लेना। इसके बाद फिर हम अनिता जी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। श्लोक क्रमांक 12। तस्य संजना हर्षा कुरुवृद्धा पितामह सेनादम तेजा शंखम ददभो प्रतापवान। कृष्ण प्रभु। सो तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। और प्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो देखिए ये सब माइंड सेट जब अर्जुन का, जब दुर्योधन का माइंड सेट आपको पता चल गया पिछले श्लोक में कि दुर्योधन को लगा मैं पितामह भीष्म को इग्नोर कर दूंगा, उनको लग रहा है मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, तो वो जो है भूल जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो इस करके उन्होंने बोला उनके बारे में कि भाई इनको जो है वो करें, आप मतलब उनके स्पेसिफाई करने के लिए उसने कहा बाकी लोगों से कि आप पितामह भीष्म के साथ ही रहना, उनको छोड़ना मत, शत्रु पक्ष के पे हावी ना हो जाए, ये सब बोला। तो पितामह भीष्म उसके मन को भाव को समझ गए थे। आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्या मन का भाव पड़ा पितामह भीष्म ने? ये बताना चाहेगा मानो पितामह भीष्म में क्या मन का भाव पड़ गया? अभी वैसे मैं बोल चुका हूँ। यस निजेंद्र जी। प्रभु, पितामह भीष्म ने उसके मन का, दुर्योधन के मन का भाव ये पड़ा कि दुर्योधन जो है उस समय थोड़ा सा शंकित था कि क्या स्थिति होगी, और वो सब कुछ देखे तो उनके मन का भाव पढ़ के उन्होंने शंखनाद किया, ताकि उसको ये आशा हो कि नहीं हम अभी भी हम अपर साइड में हैं और वी कैन विन द। हाँ बिल्कुल सही कि पितामह भीष्म समझ गया था कि भले दुर्योधन इतना भी दिखा रहा हमारी सेना में, ये हमारी सेना में इतनी मजबूत है ये वो हो, लेकिन बड़ा जो अनुभवी लोग होते हैं वो मनोभाव को समझ लेते हैं। जो गीता अच्छे समझते हैं वो किसी के भी मनोभाव को समझ सकते, तो समझ के इसलिए दुर्योधन भयंकित है, एक कहीं हार ना जाए, सशंकित भी है, शंका भी है।
कि हमारे हालांकि टीम हमारी बड़ी मजबूत है, लेकिन हमारे दोनों खिलाड़ी दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि कहीं वो उनका हृदय में स्नेह है, तो कहीं ये पूरे युद्ध हमसे अगर नहीं लड़े, हम युद्ध हार गए तो क्या होगा, ये उनके मन में शंका है। बिल्कुल सही बोला आपने निरंजन प्रभु, थैंक यू। तो इसीलिए उनके मनोभाव को समझते हुए अब पितामह भीष्म उनको संतुष्ट करने के लिए जम के अपना शंख बजा रहे हैं, सिंह के समान शंख बजाया, बिल्कुल ऐसा शंख बजाया उन्होंने कि बिल्कुल दुर्योधन प्रसन्न हो गया एकदम कि वाह, पितामह भीष्म मैदान में आ चुके हैं, अब तो हम युद्ध जीत के रहेंगे। तो ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के दिल में उत्साह आ गया, ही बिकम वेरी एंथुसियास्टिक, ऐसा हो गया एकदम से। अब मनीषा आईजीएफ जी, आप अपना नंबर देंगे मेरे को क्या, ताकि मैं ग्रुप बना रहा हूँ तो उसमें आपका नंबर डाल दूंगा, तो आप लोगों को और भी अपडेट्स ग्रुप की मिलती रहेंगी। मनीषा जी से भी लेना है, शान जी से भी लेना है, बोल नहीं रहे हो तो क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ, अब आइए प्रभु जी। अभी अच्छा अच्छा, तो मैं मनीषा जी से बोल रहा था कि अपना मनीषा हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं चैट बॉक्स में दूं, ऐसे ही बोल दूं? मेरे को बोल दीजिए 78 78 38 38 12 12 80 80 61। 61। आप चैट बॉक्स में दीजिए सारी, और भी लोगों से मिलूंगा, चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। आप कहाँ से हो? प्रभु जी, क्रॉसिंग रिपब्लिक। ये क्या होता है? गाजियाबाद में एक सोसाइटी है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, गाजियाबाद से, मेरा पूछने का मतलब ये था। ओके ओके। अच्छा, ओके। आप भी का भक्ति शास्त्री ग्रुप में थे, मेरे बैच में थे, हिंदी बैच में? नहीं प्रभु जी, मैं बैच में नहीं थी। मेरे सीनियर माता जी ने, उन्होंने मुझे रेफर मतलब किया है। ठीक है, थैंक यू, वेलकम माता जी, प्लीज कम एवरीडे है। सो मैं रंग नारायणी माता जी से ये बोलूँगा कि अपना मोबाइल नंबर जो है मेरे को चैट बॉक्स में दे दें, और कहाँ से बस ये बता दें, ताकि मैं जो ग्रुप बना रहा हूँ उसमें आप लोगों को बहुत अपडेट देने वाला हूँ। मैं उसमें अपना लेक्चर भी अपलोड करूँगा, तो उसी ग्रुप में डालूंगा उनको यूट्यूब पर, तो आप आराम से इसकी रिकॉर्डिंग में देख पाओगे, सुन भी पाओगे, ठीक है ना? ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। So Nagarani Mataji, please give your number to me in the chat, in my personal chat box, so that I can note it down. मनोज वाजपेयी जी, हरे कृष्णा। मनोज वाजपेयी जी, आप सुन रहे हो क्या मेरे को? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, आप मेरे पर्सनल चैट बॉक्स में आपका नंबर दे देंगे और कहाँ से, दो चीजें मेरे को चाहिए। ठीक है प्रभु, दे दूंगा। अभी दे दीजिए, अभी दे देगा, कभी मैं खटाखट लिख लूंगा, फिर मेरे को समय नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम अपने इसमें वापस आ रहे हैं अपने चर्चा में, कि देखिए पितामह भीष्म जो है दुर्योधन के मनोभाव को समझ गए थे। तो बड़े शक्तिशाली लोग होते हैं, जो बड़े वैष्णव होते हैं, उनके मन में दया भाव आ ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि दुल्हन डर तो रहा है, तो क्यों ना थोड़ा उसको उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए एकदम सिंह के समान गर्जना करी। तो जंगल में शेर गरजता है तो सारे पशु भयभीत हो जाते हैं, भागने लगते हैं यहाँ। क्यों? साक्षात मौत आ जाती है। वैसे ही सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजा दिया। दुर्योधन बहुत खुश हो गया। हालांकि ये बात भी आचार्यगण बताते हैं कि पितामह भीष्म ने शंख जरूर बजाया, मगर उस शंख में यह भाव भी था, युद्ध हम निश्चित रूप से हारेंगे। पितामह भीष्म ये बात जानते थे। उनका पितामह भीष्म ने इस मनोभाव से बजाया कि देखो, मेरा तो कर्तव्य है, दुर्योधन मैं तुम्हारी पार्टी का सेनापति हूँ, तो मेरा तो धर्म है वो पूरी तरह निभाऊंगा, तो अपनी पूरी शक्ति से मैं युद्ध करूंगा। तो आप ये मत सोचो कि मैं अपनी दमखम पूरा नहीं लगाऊंगा, मैं पूरे, क्योंकि मेरी तो कर्तव्य है, मेरे तो जीवन ही हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मैंने समर्पित कर दिया। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि युद्ध हम फिर भी हारेंगे। क्यों? क्योंकि सामने भगवान श्री कृष्ण हैं। इस मनोभाव से उन्होंने शंख बजाया था। तो दो मनोभाव थे, एक दुर्योधन को खुश किया गया, जो भारी भाव था। आंतरिक भाव क्या था? युद्ध तो हमें हारना ही है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य मरते आखिरी सांस तक करूंगा। युद्ध के जब तक मैं हूं, पूरा युद्ध का मार्गदर्शन करूंगा, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगा। ये बात थी। श्लोक क्रमांक 13, ठीक है ना? तथा संखाश भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा ससेवा भन्य हंतस्सा शब्द स्तुमलो भवत्। पढ़िए शल्य। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, रही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे
वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो बाकी के जो बजाने वाले होते हैं युद्ध में क्या सब खड़े रहते हैं एकदम, बजाने शंख नगाड़े वाले भी वहाँ होते हैं युद्ध के अलावा, उनका काम शंख नगाड़े बिल्कुल बजाना भी होता है। तो शंख पितामह भीष्म ने बजाया, नगाड़े वाले थे। जब मान लो सूचना देनी होती है कि हम युद्ध जीत गए हैं तो नगाड़े बजते हैं, या हमारा कोई खिलाड़ी युद्ध मारा गया तो नगाड़े बज के सूचना दी जाती है कि हमारा जो है फलाना योद्धा जो है रणभूमि में गिर पड़ा है। इस तरह के सिग्नल मिलते हैं क्योंकि सेना बहुत विशाल होती है ना, तो नगाड़े तुरई सींग इस तरह से बजाते। तो जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख बजाया तुरंत एकदम तेजी से बिगुल नगाड़े सबके सब बज उठे, जिससे पूरे मैदान में कोलाहल हो गया, भयंकर कोलाहल हो गया। आसमान जो है इनके मिश्रित आवाज से भर गया। फिर श्लोक क्रमांक 14 भी पढ़िएगा आप शैल्या जी हैं, फिर अगला श्लोक अपन देते हैं उनको। श्लोक क्रमांक 14। तथा श्वेते है युक्ते महति सन्नंदने स्थित हो तू। अनुवाद पढ़िए, एक लाइन का श्लोक है। शैल्या जी पढ़ रहे हो आप? पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ओके, तो देखिए पांडवों के शंख तो बज गए। अब क्या हो रहा है कि दूसरी ओर से अब पांडव पार्टी शंख बजाएगी। अब पांडव पार्टी में किस किसने शंख बजाए? कृष्ण ने बजाया और अर्जुन ने, दोनों ने अपने शंख बजाए। ठीक है, अब इनके शंखों का क्या प्रभाव हुआ वो देखते। पितामह भीष्म शंखों का प्रभाव हमने सुन लिया, पढ़िए अनुवाद। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया है। हाँ रुक जाइए, रुके हेमलता माता जी, जब आप पढ़ो थोड़ा सा सतर्क रहा करो, बीच बीच में रुकता रहता हूँ ना। तो देखिए जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो उनके शंख को दिव्य शंख नहीं बोला गया है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने शंख बजाया तो उनके शंख को दिव्य शंख बोला गया है। क्यों बोला गया है? कि ये पहला सिग्नल है, पहला संकेत है कि युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी। विक्ट्री विल बी इन द साइड ऑफ पांडवास ओनली, ये पहला संकेत। देखिए अब शंख बजेंगे ना तो इसमें कुछ 7-8 लक्षण हैं जिससे पता चल गया था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध कौन जीतेगा। तो पहला ही परिणाम यह दिख गया, दिव्यो शंखो। श्लोक में शब्द आया दिव्यो शंखो, इसको आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि कितने लक्षण से पता चल गया था कि जो है पांडव लोग जीतने वाले हैं। श्लोक आधा है क्या? तथा श्वेत युक्ते महतो संदर्शित हो, ये लिखा ना दिव्यो शंखो, अनुवाद में तो लिखा हुआ। 1 मिनट में श्लोक भी देखता हूँ। तो पहला लक्षण है जब शंख बजे तो उनके शंखों को दिव्यो शंख नाम से बोला गया है। हाँ श्लोक आधा है, वही मैं बोल रहा था। तथा श्वेत हरयुक्ते महंती संदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंको पदुत्पता। इसमें पूरा श्लोक नहीं आया, तो इसमें पहला शब्द क्या है? दिव्यो। पहला लक्षण ये है कि ये शंख दिव्य है। दिव्य का मतलब है कि इन्हीं की जीत होगी, ये पहला संकेत। दूसरा संकेत है माधवा। ठीक है, ये श्लोक दूसरी वाली यहाँ पर नहीं है, आप भगवदगीता खोल के देख सकते हो, उसमें श्लोक आया माधवा। माधवा का मतलब माधव, तो माधव, तो धवा जो है वो लक्ष्मी देवी को जो है इंगित करता है, और माँ यानी नारायण को। तो जहां पर नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी सतह ही होती है। पागल होते हैं वो लोग जो दिवाली के दिन या अन्य दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा नहीं करते। आप नारायण की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी नारायण के पीछे पीछे चलती हैं। जिसको लक्ष्मी चाहिए नारायण की पूजा करो, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आएंगी। ज़्यादा कुछ प्रयास अलग से करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, मान सम्मान अवश्य करना है, सभी क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का भी करेंगे। तो यहाँ पर माधवा शब्द इस बात को बता रहा, लक्ष्मी जी क्या है? विजय की प्रतीक है। तो विजय की पति माधव जो यहाँ खड़े हुए हैं, लक्ष्मीपति, तो वहां तो विजय निश्चित है, ये बात है। वहां पर विजय तो निश्चित होगी, होके ही रहेगी, ये बात है। तो ये दूसरा जो है, दूसरा लक्षण पता चल रहा है इस श्लोक से, और भी पता चलने वाला है। तो एक हो गया कि भीष्म अपना
पांडवों के शंख को दिव्य बोला गया, एक लक्षण। दूसरा लक्ष्मी यानी श्री, और श्री यानी विजय, माधव, माधव मतलब लक्ष्मीपति, लक्ष्मी यानी श्री, श्री यानी विजय, ये बात। अब आगे पढ़िए माता जी, हेमलता माता जी। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम शेषं भक्ति जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। हाँ, और अब रुकिए, दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां तक्षेपना जनार्दना। भगवान युद्ध में विजय तो पांडु के पुत्रों की ही होगी, पांडु पुत्र है ना पांडव, क्यों? तेषां पक्षे जनार्दना, जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हो वहीं पर विजय होगी। तो जिंदगी में यदि किसी को विजय चाहिए तो क्या करो, हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लो। जहां भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में जो रहेगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, तो फिर किस बात की चिंता। ऐसा है। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, अभी गीता के अंत में भी ये बात आएगी, तो संजय जब गीता बोलेंगे ना तो वे कंक्लूड करेंगे कि जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, और जहां पर जो अपना क्या बोलते हैं अर्जुन हो, वहां पर श्री, विजय, धन की देवी, ऐश्वर्य सब उपस्थित रहता है। तो वो इस तरह की बात यहाँ पर है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, विजय श्री उन्हीं की होती है या भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अगर ऊपर वाले के सामने हाथ नहीं फैलाए तो फिर नीचे वालों के सामने हाथ फैलाना पड़ जाएगा, हाथ तो फैलाने पड़ेंगे। तो निर्णय हमारा है, ऊपर वाले के सामने फैलाएं या नीचे वालों के सामने फैलाएं। अगर ऊपर वाला आपका साथ है तो नीचे वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, है कि नहीं हेमलता माता जी? सही है गलत है? बिल्कुल सही है। तो हमेशा जहाँ तक हो सके हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारे विचार, हमारी चेतना, हमारी क्रियाएं, हमारा संग ऐसा होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे पक्ष में रहें। भगवान कृष्ण केवल उन्हीं के पक्ष में रहते हैं जो अपना धर्म निभाते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं। जो नहीं निभाते वो इल्यूजन में रहते हैं एकदम, उनको कष्ट उठाना ही पड़ता है, ऐसा होता है। आगे पढ़िए। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु ये भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो तीन लक्षण तो मैंने बता दिए। चौथा क्या? अग्नि। जो अर्जुन जिस रथ पे खड़े थे ना, वो रथ उनको किसने दिया था? जिस रथ पे खड़े होकर वो युद्ध कर रहे थे, या जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो रथ अग्निदेव के द्वारा दिया गया है। उस रथ की क्या विशेषता है कि उस रथ पे जिसने भी आज तक युद्ध करने के लिए जिसने भी उस रथ का उपयोग किया है वो आज तक कभी हारा नहीं है, वो कभी हारा नहीं है। तो ये एक और संकेत है कि युद्ध में विजय किनकी होने वाली है? पांडवों की होने वाली है, ये बात है। तो देखिए मैंने आपको इतने सारे इस श्लोक में बता दिए कि किन किन जो है कितने लक्षण इसी श्लोक से पता चल गए कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में आएगा। आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते थे। ये डायग्राम कौन बना रहा है भाई? रेड लाइन। चलो कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए। अनीता जी आप पढ़ोगे ना? आप हाथ उठाया था ना? हाँ ठीक है, रुचि जी आप इसके बाद पढ़ लीजिएगा। श्लोक क्रमांक पढ़ेगा। 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरा।
भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। जो कि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। देखिए यार, गायत्री का टाइम हो गया, मैं 3-4 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, गायत्री कर लूँ। आप में से जिनको गायत्री करनी हो कर लें, तब तक आप पटपट पढ़िएगा। और थोड़ा म्यूट करेंगे हेमलता माता जी, आपकी तरफ से शोर आ रहा है शायद। हो गया। तो अभी आप लोगों के लिए प्रश्न है कि आप लोगों को क्या लगता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण को कितने अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है? नंबर 1, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को कितने अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है? नंबर 2, भगवत गीता में अर्जुन जी को कितने अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है? और ऋषिकेश का अर्थ क्या है? तब तक जिनको गायत्री करना है वो गायत्री कर लें। क्या करें, इसी समय सब कुछ करना पड़ता है, फिर हम चर्चा करेंगे इसके बाद आगे।
हरे कृष्णा। यस, तो बताइए कौन हर का उत्तर देगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को कितने अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है? क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए प्रभु जी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को कितने बार अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है? बोलिए रामेश्वरी जी। 33 नामों से संबोधित किया गया है कितने भगवान कृष्ण को। कितने 33। हाँ 33। बिल्कुल सही। 33 अलग अलग नामों से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। और इनमें एक नाम जो है ऋषिकेश है। और अर्जुन जी को कितने नामों से संबोधित किया गया, कौन बताएगा? 20 नामों से प्रभु जी। अरे ऐसे नहीं बोलते रुचि दीदी, थोड़ी बोलते हैं, अभी हाथ उठाना है कि बोलना है, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। तो अर्जुन को जो है 22 नामों से संबोधित किया गया है। तो उनमें से 22 नामों से एक नाम यहाँ पर धनंजय है और उनमें से एक नाम ऋषिकेश इस श्लोक में लिया गया है। बाकी लोग आप हाथ हटा लीजिए, हाथ हैंड रिमूव कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन पूछना है। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? यस अनुराधा सखी माता जी। हरे कृष्ण जी इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाले। हाँ, इंद्रियों के स्वामी। जो हमारी कुल कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो उन इंद्रियों का जो स्वामी है वो एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए, ना कि अपनी सेवा में लगाए। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तब वो वास्तव में सुखी होता है। नहीं तो अपनी सेवा में तो सुअर कुत्ते भी लगा रहे, तो वो सुखी है क्या? नहीं। तो वास्तव में सुख व्यक्ति को तभी मिलेगा जब इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाता है, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों के स्वामी है, मास्टर है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है भगवान को ऋषिकेश शब्द से संबोधित किया गया है कि अर्जुन का कर्तव्य यह है कि वो अपनी युद्ध करे। भगवान चाहते हैं युद्ध करे तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, ये बात है। दूसरा फिर भगवान का नाम बताया गया मधुसूदन, है ना, श्लोक में भी आया हुआ शादी नाम मधुसूदन। मधुसूदन क्यों है? क्योंकि भगवान ने मधु नाम के असुर को मारा था, इसलिए उसका नाम मधुसूदन पड़ा था। भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा, जिसे मधु नाम के असुर का दमन किया था। तो भगवान के अनेक नाम हैं, अनंत नाम है। जो शेषनाग जी वो तो अनंत मुखों से, अनंत काल से अनंत गुणों का गुणगान कर रहे हैं, तो उनका मन नहीं भर पा रहा है। गुण हर जितना वो गुणगान करते उतने भगवान के गुण और बढ़ते चले जाते हैं, जितना वो गुणगान करते उतने भगवान के गुण बढ़ते चले जाते हैं। अनंत काल से ये चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी दार्शनिक है जिनका मायावादी बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, कोई गुण नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो गलत है, भगवान का तो अनंत नाम है और हर नाम के पीछे गुण है, उनका रूप है। भगवान का सुंदर रूप है, हर नाम के पीछे उनकी एक लीला खेलते हैं, लीला से उनका नाम पड़ जाता है। जैसे मधु नाम का असुर को मारा, उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। वे गौ और इंद्रियों को आनंद देते हैं तो उनका नाम गोविंद पड़ गया। गोचारण करते हैं, गाय को सुख मिलता है। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव हो गया। उन्होंने यशोदा माता के साथ बाल लीलाएं करी तो उनका नाम यशोदानंदन हो गया। तो उनके तो अनंत नाम है। ये धारणा गलत है कि भगवान का कोई, ऐसा अनेक दार्शनिक है जो बहुत चल रहा है अभी इस समय कि भगवान का कोई नाम नहीं होता है, भगवान को ईश्वर निराकार है, बस ऐसा मानते हैं। तो हमारी फिलॉसफी है कि हाँ ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार भी है, दोनों है, वो निराकार भी है साकार भी है। तो दोनों में सुपीरियर कौन है? तो वो साकार सुपीरियर है, क्योंकि साकार से निराकार आ सकता है किंतु निराकार से साकार नहीं आ सकता, ये बात है। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम लोग अभी कल करेंगे हम लोग। तब तक मैं जरा कुछ भक्तों से निवेदन करूंगा कि कृपालु चेतन प्रमोद दे दिया, बाकी मैं ग्रुप बना रहा हूँ आप लोगों का, ताकि उसमें मैं जो रिकॉर्डिंग होगी तो वो लोग भी आप देख पाओगे। तो अपना मुझे आप लोग चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए।
ये सोनिया शर्मा जी है, मनोज वाजपेयी जी आप भी डाल दीजिएगा। है डाल दिया है। हाँ, और कुसुम जी आप अगर तो आप भी अपना नंबर चैट बॉक्स में, मेरे को मिला नहीं है अभी आपका नंबर। मनोज जी मेरे को मिला नहीं, मुझे व्हाट्सएप किया है उसमें डाला है। चैट में डाला था। अच्छा व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ व्हाट्सएप कर दिया जाता है। ठीक है सर नोट। तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को सब चीज़ों की डिटेल्स अपडेट बराबर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नंबर मेरे पास है नहीं, काफ़ी लोगों को तो है, लेकिन जिनके नहीं है या तो मुझे भी चैट बॉक्स में दे दें या फिर, अरे हाँ डाला है शायद चैट बॉक्स में, मैं देखता हूँ। प्लीज। हाँ जी कौन? हाँ आ गया। लिख रहा हूँ मैं चेक करके। निजिंद्र जी आपका नंबर तो मेरे पास था। प्रभु आई थॉट ओके हाँ इफ यू आर नोटिंग इट डाउन तो फाइन। ये सेम वही नंबर है, नया ना, दूसरा नंबर तो नहीं है ना? नहीं प्रभु सेम नंबर। ओके। मैंने भी डाल दिया प्रभु जी चैट बॉक्स में। अनुराधा जी आप कहाँ से हो वैसे? मैं प्रभु जी मैं पंचकुला से। अच्छा पंचकुला से। किन्होंने? रमेश्वरी माता जी। ओह अरे वाह गुड। रमेश्वरी माता जी तो मेरी अक्सर क्लास में आती है, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ किसी क्लास में मेरे को दिखी जाती है वो। ऐसा होता है।